जब लड़ाई होता है तब वो हम राजपूत है, तब वो अगर जो पासवान जी है हमको राजपूतवा बोल देगा तो हम जाके कर देंगे एफआईआर कि हमको राजपूतवा बोला, तो बोलेगा क्या दिक्कत है, बोल दिया था। और अगर हम बोल दिए पासवान जी के क्या है, समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर उनका जात के नाम लेके बोल दिए तो हमारा पर हो जाएगा एफआईआर। तो भाई लड़ाई पीटी जब होता है तब फूल नहीं बरसता है, दुतरफी गाली होता है। इतने दिनों से जो है स्वर्ण समुदाय के लोग दलितों पे अत्याचार किए, उनको दबाए, उनको मारे, घोड़ी नहीं चढ़ने दिए, टिक्की नहीं रखने दिए, तो ये कहाँ तक सही था? देख मोदी जी का भी उल्टा गिनती चालू हो गया। क्या है यूजीसी, है ना, यू मतलब होता है उल्टा, जी मतलब होता है गिनती, या सी मतलब होता है चालू, यानी कि मोदी जी के भी उल्टा गिनती चालू हो गई। क्या करते हैं कि 1 लाख रुपया लेके अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं, ईसाई बन जाते हैं 1-1.5 लाख में। तो हम तो मान ही रहे हैं, इनका एससी एसटी वाले को कहना है कि नहीं भीमराव अंबेडकर सिर्फ मेरा है, तो भेदभाव तो वो कर रहे हैं, हम लोग कहाँ कर रहे हैं। यूजीसी कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कि यूजीसी कानून जो है वो 2026 में 15 जनवरी को लागू हुआ। तो अब कहा जा रहा है कि यूजीसी कानून जो है वो कहीं ना कहीं ये गलत है और इससे स्वर्ण समुदाय के लोग जो हैं वो काफ़ी प्रभावित हैं, जिसको लेकर सड़कों पे दिख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये काला कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए सनातनी निर्भय सिंह जी हैं, इनसे खास तौर पे समझेंगे। अभी जो सबसे ज़्यादा बवाल मचा हुआ है यूजीसी को लेकर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहला चीज हमको समझ में आ रहा है कि नेता चाहता ही नहीं है कि चाहे किसी धर्म का हो चाहे किसी जाति का हो, सब एक होकर रहो, क्योंकि इन लोग को चाहिए वोट। इसमें देखिए जनरल का नहीं मुद्दा है, इसमें जो एससी एसटी वाले हैं ओबीसी वाले हैं उनको भी सड़क पे आना चाहिए। अगर उनके हक में है ये, कैसे, मतलब कि अब भाईचारा चाहिए कि हम समानता के लिए बुलाया गया है ना ये। नहीं नहीं ऐसा नहीं, फिर दोस्ती क्यों करेगा। बहुत सारे क्या होता है कि इसका मिस यूज करता है। गलत मत उसको बोलिए, ये नियम इसलिए लाया गया है कि आप उसको गलत मत बोलिए, उसको उस जाति सूचक कोई शब्द ना बोलिए, उसको देख कर ना बोलिए करियट्ठा है, या उसको कुछ ऐसा शब्द ना बोलिए जिससे उसका कोई क्षति हो या उसको बुरा लगे, इसीलिए लाया गया है। क्या दिक्कत है इससे? तो ये चीज भी तो होना चाहिए ना कि जांच होगा उसके बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है डायरेक्ट बोलेगा वहां जाएगा एफआईआर दर्ज हो जाएगा। तो झूठ भी तो बोल सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इसका गलत फायदा उठाते हैं। जैसे एससी एसटी था कि आप गाली बके या नहीं बके उससे कोई मतलब नहीं है, आप जाके एफआईआर कर सकते हैं कि हमको बोल दिया गाली बक दिया, मेरा जाति का नाम लेके गाली बक दिया, और सरकार 8,000 रुपया भी देता था उसको केस लड़ने के लिए। अब बताइए ये कहाँ तक सही है, ये गलत है ना। तो कानून बना है उसमें कोई शक नहीं है, मगर कैसे दोस्ती करेगा। हो सकता है कि वो दुश्मनी बदल जाए, उसको हो सकता है मन में ऐसा खोट आ जाए कि अरे बहुत पैसा वाला है इससे पैसा लेना है, चलो बोल देते हैं कि हमको करियट्ठा बोल दिया, चलो हमको बोल दी, मतलब अपना जाति का नाम अभी बोलेंगे तो हो सकता है अभी एफआईआर हो जाए। तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते जाति के नाम लेके, मतलब कोई भी जाति का लोग एससी एसटी का हो अपना जाति के कर दिया कि नहीं हम केस करना है तो चलो इसको फंसा देते हैं, तो ये तो गलत है। तो कैसे दोस्ती हम लोग, क्या गलत है इसमें? गलत नहीं है। देखिए क्या है कि अगर सही में किसी को गाली दे रहा है ठीक है तो हाँ ये गलत बात है, गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। मगर जब लड़ाई होता है तब वो हम राजपूत है, तब वो अगर जो पासवान जी है हमको राजपूतवा बोल देगा तो हम जाके कर देंगे एफआईआर कि हमको राजपूतवा बोला, तो बोलेगा क्या दिक्कत है, बोल दिया था। और अगर हम बोल दिए पासवान जी के क्या है, समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर उनका जात के नाम लेके बोल दिए तो हमारा पर हो जाएगा एफआईआर। तो भाई लड़ाई पीटी जब होता है तब फूल नहीं बरसता है, दुतरफी गाली होता है। तो मेरा केस नहीं होगा मगर उनका केस, तो केस कंफर्म है और 8,000 रुपया भी सरकार देगी केस लड़ने के लिए। अब बताइए कहाँ तक सही है। अच्छा एक बात बताइए, इतने दिनों से जो है स्वर्ण समुदाय के लोग दलितों पे अत्याचार किए, उनको दबाए, उनको मारे, घोड़ी नहीं चढ़ने दिए, टिक्की नहीं रखने दिए, तो ये कहाँ तक सही था? देखिए कुछ ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग जो है अफवाह भी उड़ाते हैं। अब बताइए कि एक गरीब होता है एक अमीर होता है, जाति कोई नहीं होता, ठीक है। तो गरीब हमेशा अमीर के नीचे काम करता है, ये हकीकत है। अभी फैक्ट्री के मालिक बताइए कि वो गरीब आदमी को रखे हुए हैं चाय पिलाने वाले के, तो उसको तो ये नहीं बोले कि जाके लैपटॉप से तुम अति बनाओ एंट्री करो, तो उसका काम ही है वो करने के लिए। तो इसको क्या किया, कहने का मतलब है कि दलित जो है वो सिर्फ जाके चाय पिलाएगा, नहीं ऐसे कहा, आईपीएस भी है, तो वो क्या है दलित जो है। क्या दिक्कत है फिर इससे? कहाँ दिक्कत है, हम तो कह रहे हैं कि पढ़िए लिखिए सबको एक समान कीजिए ना महाराज है। अगर हम केस करेंगे हमको माथा फाड़ दिया तो हम राजपूत है तो पुलिस को केस लेना है और लेगा,
तो ये जरूरी थोड़े कि SC ST रहेगा तभी हम पे केस लेगा, हम बड़ियार रहेंगे। अरे भाई पढ़ाई लिखाई कीजिए, IPS बनिए, IAS बनिए, तो इस तरीका से कीजिए। तो जाति के नाम लेके केस करके कहाँ तक सही है? और ये राजनीति हो रहा है। अच्छा 2026 में ये नियम जो है लागू हुआ, तो मोदी जी की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में एनडीए की सरकार है, उसके बाद इस तरह का नियम कानून हुआ है। आप लोग तो मतलब भाजपा के सपोर्टर लोग हैं, उसके बाद इस तरह का विरोध आप लोग कर रहे हैं। देखिए, हमेशा सनातनी हो, चाहे हिंदू रहे, चाहे जनरल कास्ट जो भी हो, हाँ। मतलब हमेशा जनरल कास्ट बीजेपी के वोट दिया, ये हकीकत है। पहले कांग्रेस के देता था, जितना भी ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, सभी लोग कांग्रेस के वोट देता था। जब कांग्रेस जातिवादी करना चालू किया, हम लोग का इग्नोर करना चालू हुआ, तो देखिए उसका सफाया हो गया, कहानी खत्म हो गया। दूसरा हम लोग भरोसा किए कि चलो बीजेपी कम से कम पूरे भारत का हित में, ये नहीं जाति नहीं, छोड़ दीजिए, सभी हित में काम कर रहा है, सनातनी के हित में काम कर रहा है, ब्राह्मण राजपूत के हित में कुछ काम करेगा, तो सभी को लेकर चलेगा। मगर अभी क्या है कि हमको लगता है कि मोदी जी का भी उल्टा गिनती चालू हो गया। क्या है? UGC है ना, U मतलब होता है उल्टा, G मतलब होता है गिनती, या C मतलब होता है चालू, यानी कि मोदी जी के भी उल्टा गिनती चालू हो गया। अच्छा, आप स्वर्ण अब मोदी जी को अब सत्ता से उतार देंगे? काहे के लिए देंगे महाराज? केस हम खाएं, सत्ता में आप बैठिए, मजा आप लीजिए, और केस हम खाएं, जेल में हम रहे, तो क्यों देंगे? हैं? जब आप उल्टा पुल्टा कानून लाते हैं, हम लोग के चाहते हैं कि पूरा जेले में चल जाइए, तो हम काहे ले चल जाए? आप सत्ता से हट जाइए। और जब 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 जनरल कास्ट चाहा तो सत्ता से हटा दीजिए। देखिए लालू यादव जी को वोट देता था सब, यहाँ दिया था ना, बिना जनरल का वोट से कोई नहीं जीतता है। इनका आ जाइए बिहार में, तो यादव की जनसंख्या ज्यादा है। अभी नीतीश कुमार का सरकार है, नीतीश कुमार क्या है? यादव तो नहीं है, फिर भी सरकार है। तो जब तक जनरल कास्ट नहीं चाहेगा, जब तक कोई सरकार में नहीं आएगा, तो मोदी जी भी सरकार में आए तो कहीं ना कहीं जनरल कास्ट का ही। आज सनातनी की बात करते हैं आप, और आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र के लिए सब लोग समान हो जाते हैं, और जब UGC आता है तो आप लोग दलित दलित करने लगते हैं, ऐसा क्यों? कहाँ हम कर रहे दलित? हम बोल रहे हैं कि ये कानून का मिसयूज हो रहा है शुरू से। SC ST जब लागू था उस समय भी दलितों को हिंदू मानते हैं? एकदम मानते हैं, वो नहीं मानते हैं। हम लोग तो मानते ही है कि मेरा भाई है। वो क्या करते हैं कि 1 लाख रुपया लेके अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं, ईसाई बन जाते हैं 1-1.5 लाख में। तो हम तो मान ही रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे वो सभी के लिए संविधान लिखे थे, जरूरी तो नहीं है कि SC ST के लिए लिखे थे। तो इनका SC ST वाले को कहना है कि नहीं, भीमराव अंबेडकर सिर्फ मेरा है, तो भेदभाव तो वो कर रहे हैं, हम लोग कहाँ कर रहे हैं? हम लोग तो अभी भी मानते हैं भीमराव, एकदम मानते हैं, एकदम मानना भी चाहिए सभी को। मूर्ति को क्यों तोड़ा जाता है? उनकी मूर्ति पे क्यों कालिक पोता जाता है? देखिए ये कहीं ना देश से ये इस तरह का तस्वीर निकल के आता है ना, जब देखे हैं कि नहीं देखे? देखिए कहीं ना कहीं कभी तो ये नहीं हुआ कि भूमिहार राजपूत ये सब कर रहा है। क्या होता है कि लड़ाई लगाने का काम करता है लोग। अब चाहिए वोट, अब मान लिया कि तेजस्वी यादव जी को वोट चाहिए, नीतीश कुमार जी के ऐसा वोट काम चाहिए। कौन कर रहा था फिर देश में? अरे कहीं ना कहीं नेता कहीं कुछ लोग करते हैं। अच्छा, ये कोई कास्ट वाई नहीं करता है, ये लोग जो कौन पार्टी का लोग दोषी है इसमें? देखिए सबसे बड़ा चीज है कि अगर हमको यादव को वोट चाहिए तो यादव को मारना पड़ेगा। अगर यादव को मारेंगे तब ना तेजस्वी यादव जी जाएंगे कि अरे यादव को मार दिया, हम उनके साथ हैं। तो इसीलिए दलित को मारते हैं कि कहते हैं कि लालू यादव जी साथ है, तो दलित जब पिटाएगा तभी ना दलित देगा वोट, तब ना जाएंगे वो कहने के लिए कि हम आपके हित में हैं। तो इसीलिए सारा खेल ये जो है नेता के है। तो ये UGC कानून जो है हटा देना चाहिए एकदम। कल हम लोग धरना भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सुधीर भैया भी आ रहे हैं, जो छपरा के हैं, सब लोग जानते ही हैं, बिहार के लोग, बिहार से बाहर के लोग भी जानते हैं, सभी लोग आ रहे हैं। और इसमें देखिए सभी लोग को आना चाहिए, ये नहीं कि बाबा राजपूत, भूमिहार और लाला जी के, सभी लोग को आना चाहिए इसमें, और सबको कहना चाहिए हम लोग एक समान है और एक साथ रहेंगे। अब हम तो दोस्ती भी करना छोड़ दिए बहुत लोग से, बहुत सारे SC ST दोस्त था, फोन करता हम नहीं उठाते, डर लगता है कि हो सकता है कि मजाक में नहीं होता है, किसी को गाली दे कहाँ है रे ऐसे करके, तो हो सकता है केस कर दे। तो इसीलिए अब दोस्ती भी करना हम लोग छोड़ दिए। चलिए, दलितों से अब दोस्ती करने में डर लगता है कि कहीं UGC कानून आ गया है, कहीं गलती से भी कहीं शब्द कोई जो है उच्चारण सही से नहीं हुआ तो कहीं FIR हो सकता है। तो इस कारण से जो है दोस्ती यारी अब दलितों से करना बंद कर दिए हैं स्वर्ण समुदाय के लोग। कल प्रदर्शन भी होने वाला है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।